चलिए, कल बात कर रहे थे आपसे महात्मा बुद्ध की, और महात्मा बुद्ध में कुछ चीज़ों को आपने देखा। एक इनके जीवन परिचय को देखा था आपने कल, और इनके जीवन परिचय में आपने कुछ चीज़ों को देखा था, जैसे कि आपने कल बात की थी इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, कौन से कुल के थे, इन सब बातों पर आप चर्चा कर चुके हैं। ठीक, आज हम महात्मा बुद्ध के संदर्भ में कुछ अन्य बातों को देखेंगे। जैसे कि मैंने कल आपको बात की थी कि महात्मा बुद्ध के जीवन में कुछ घटनाएं हुई हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध के जीवन में एक घटना है गृह त्याग। गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। नोट डाउन करेंगे, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है। यानी कि बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो बुद्ध का गृह त्याग करने का उद्देश्य क्या था? बुद्ध के गृह त्याग करने का उद्देश्य था ज्ञान की प्राप्ति करना। और बुद्ध ने जो गृह त्याग किया, वो बुद्ध ने गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में। तो बुद्ध ने गृह त्याग जो किया वो 29 वर्ष की अवस्था में किया। जैसे कि आप जानते हैं कि बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 BC में होता है, और 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं? वो गृह त्याग करते हैं। ठीक, बुद्ध ने जो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, गृह त्याग करने के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति को कहा गया निर्वाण। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? निर्वाण। निर्वाण, या दूसरे शब्दों में संबोधि भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? संबोधि कहा गया है। ज्ञान की प्राप्ति जो बुद्ध को हुई है उसको निर्वाण या संबोधि के नाम से जाना गया है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना धार्मिक उपदेश दिया है, और ये प्रथम धार्मिक उपदेश की घटना को हम ट्रेस करते हैं जिस नाम से, वो नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन। इस बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। और बुद्ध की मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। इन चारों को आप नोट डाउन कर लेंगे। रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले आप देख पा रहे हैं गृह त्याग को, और गृह त्याग को आप क्या मान रहे हैं? 29 वर्ष की अवस्था में, जिसको आप क्या कह रहे हैं? जिसको आप कह रहे हैं महाभिनिष्क्रमण। दूसरी बात आप देख रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति को आप क्या कह रहे हैं? निर्माण। ठीक। तीसरी बात प्रथम धार्मिक उपदेश, जिसको आप क्या कह रहे हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। और चौथी बात जिसको आप कह रहे हैं मृत्यु, उसको क्या कह रहे हैं आप? महापरिनिर्वाण। ठीक, ये चार बातें हैं। इन चार बातों के संदर्भ में आगे की बात करेंगे आपसे। फिलहाल आप इसको उतारिए फटाफट। चलिए देखते हैं। अब इसके कंटेक्स्ट में कुछ और बातों को भी ऐड करते हैं, और बातों को ऐड करते हुए हम चीजों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? ज्ञान की प्राप्ति की। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई है 35 वर्ष की अवस्था में। इसका मतलब एक बात साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि करीब 6 वर्ष का तप करने के बाद, या 6 वर्ष अपने आप को ज्ञान की राह में लगाने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ज्ञान की प्राप्ति इनको जिस स्थान पर हुई है उस स्थान को कहते हैं बोध गया, जिसका पुराना नाम रहा है उरुवेला। क्या नाम रहा है? उरुवेला। जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो पीपल वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है। और पीपल के वृक्ष को
जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसको बोधि वृक्ष कहते हैं। कौन सा वृक्ष कहते हैं? बोधि वृक्ष। नोट डाउन करते जाएगा साथ साथ। ठीक। नदी जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है उस नदी को पुनपुन नदी कहते हैं। कौन सी नदी है? पुनपुन नदी, जिसका दूसरा नाम है फाल्गुन नदी। कौन सी नदी? फाल्गुन नदी, या दूसरा नाम क्या है? पुनपुन नदी। ठीक। तो पुनपुन नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और ज्ञान की प्राप्ति जब बुद्ध को हुई है तब बुद्ध को कहा गया है तथागत। क्या कहा गया है? तथागत, या दूसरे शब्दों में बुद्ध को कहा गया है प्रज्ञावान। क्या कहा गया है बुद्ध को? प्रज्ञावान। ठीक। तो प्रज्ञावान या तथागत बुद्ध के ही नाम है। जैसे कि एक नाम और देख रहे थे आप बुद्ध के, दैट इज बुद्ध शाक्य या शाक्य मुनि। ठीक है, इसको क्या कह रहे थे आप? शाक्य मुनि, बुद्ध शाक्य या शाक्य बुद्ध। ठीक है, या इनको क्या कह रहे हैं? प्रज्ञावान, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक। जब उसके प्रथम धार्मिक उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करते हैं तो इन्होंने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश कहां दिया है? तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। कहां दिया है? सारनाथ में। कहां पर दिया है? सारनाथ में। और इन्होंने ये उपदेश दिया है, पहला उपदेश दिया है 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। ये उपदेश कहां दिया है इन्होंने? सारनाथ में दिया है। और सबसे पहला उपदेश किसको दिया है इन्होंने? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है कुछ। ठीक। दूसरी बात, धर्म चक्र प्रवर्तन की जब हम बात करते हैं तो धर्म चक्र प्रवर्तन में धर्म का अर्थ विधि है, मीन्स द लॉ। ठीक। और चक्र प्रवर्तन का मतलब है, चक्र का मतलब है पहिया, और प्रवर्तन का मतलब है घूमना। इसका मतलब किसका पहिया घूम रहा है? विधि का पहिया घूम रहा है। विधि का मतलब लॉ का पहिया घूम रहा है। ये डिनोट करता है धर्मचक्र प्रवर्तन को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध के उपदेशों की चर्चा अगर की जाए तो यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश। कौन से प्रदेश में दिए? कौशल प्रदेश में। आप महाजनपदों को पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे महाजनपदों को पाएंगे, इनमें से एक महाजनपद कौन सा पाएंगे आप? कौशल। और कौशल की कैपिटल रही है कौन सी? श्रावस्ती। इसका मतलब बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपने कहां दिए हैं? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा रही भी वहीं पर है। सबसे ज्यादा रही भी कहां पर है? कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। और सबसे ज्यादा उपदेश भी कहां दिए उन्होंने? श्रावस्ती में। ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक। कितनी बात समझ में आई आपको? अगली बात पर बात करेंगे, लेकिन अगली बात पर बात करने से पहले कुछ एक बातों पर दोबारा बात कर लेते हैं। जब हम आपसे कह रहे हैं कि प्रथम धार्मिक उपदेश उन्होंने कहा दिया अपना? सारनाथ में। सारनाथ का पुराना नाम पूछा गया है। सारनाथ का पुराना नाम था ऋषिपत्तनम। सारनाथ का पुराना नाम क्या था? ऋषिपत्तनम। और ये वाराणसी वाले इलाके में आता है आज की डेट में, है ना। सारनाथ का पुराना नाम क्या था? ऋषिपत्तनम था, है ना। ये बात ध्यान रखेंगे आप। अगली बात, 2 बातें बताने की हैं आपको यहां पर, फिर हम अगली बात पर बात करेंगे आपसे। पहली बात तो ये कि प्रज्ञावान का मतलब ये हुआ जिसके पास प्रज्ञा है, मीन्स द विजडम। प्रज्ञा का मतलब यहां पर क्या हुआ? जिसके पास क्या है? प्रज्ञा, मीन्स द विजडम। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, इसके मायने समझ लीजिए। इसका मतलब जिसके पास विजडम है उसको क्या कहा जाएगा? प्रज्ञावान। ठीक। तथागत का मतलब क्या होता है? तथागत का मतलब होता है तथ प्लस आगत। आगत का मतलब होता है पहुंच गया हो। तत् का मतलब ज्ञान।
या गंतव्य, इसका मतलब जो अपने गंतव्य तक पहुंच गया हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तथागत। तो तथागत का मतलब जो अपने गंतव्य तक पहुंच गया, मींस डेस्टिनी तक। ठीक है, तो बुद्ध अपनी डेस्टिनी तक पहुंच गए। उनकी डेस्टिनी क्या थी? ज्ञान प्राप्त करना। दूसरी बात, प्रज्ञावान का मतलब क्या हुआ कि बुद्ध के पास क्या है? विजडम है। शाक्य मुनि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शाक्य कुल के हैं। तो इनके नाम के मायने क्या है, नाम के अर्थ क्या है, इनको आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक। दूसरी बात, हम इस बात को कह पा रहे हैं कि 563 बीसी में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 80 वर्ष की अवस्था में। इसका मतलब अगर 563 से 80 घटाएं तो हमको कितना मिल रहा है? 483 बीसी। नहीं समझ आई बात? इसका मतलब 563 से अगर 80 घटाए जाएं तो कितना मिल रहा है? 483 बीसी। 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई है और इनकी मृत्यु हुई है कुशीनगर में। कहां पर हुई है? कुशीनगर में। कुशीनगर का पुराना नाम था कंसिया। कौन सा नाम था? कंसिया। और कंसिया कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई है हिरण्यावती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिरण्यावती नदी के किनारे। नोट डाउन करते जाइएगा, साफ साफ साथ साथ में करते जाइएगा नोट डाउन। हिरण्यावती नदी है। ठीक, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इनकी मृत्यु हिरण्यावती नदी पर हुई है और उनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है पुनपुन नदी पर। इसका नाम क्या है? फागुन। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जीवन काल आपको ज्यादातर दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में और बचा हुआ जीवन काल आपको कहां दिखाई देगा? बिहार में। और उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही ज्योग्राफिकली या तो तराई का रीजन है या द्वार का रीजन है। ठीक है ना, ये दोनों ही मैदानी क्षेत्र हैं जहां गंगा यमुना का दुआब है। इसका दुआब है गंगा यमुना का। तो पूरा बुद्ध का जीवन काल कहां बीता? मैदानी इलाके में, पहाड़ी इलाके में कहीं बीता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बुद्ध अपने पूरे जीवन में कहां घूमते रहे? नेपाल की तराई से निकले और नेपाल की तराई से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ ही घूमते रहे। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ ही घूमते रहे, है ना? कौन? बुद्ध। क्लियर बात? तो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई 4 घटनाएं देखी आपने। ग्रह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम धार्मिक उपदेश और चौथी कौन सी? मृत्यु। और इनके बारे में काफी कुछ तथ्यों को आपने जान लिया। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब दोबारा विधि के पहिए का क्या करना? घूमना, है ना? तो विधि का पहिया क्या हो रहा है? घूम रहा है। ये किसके मायने हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के। ठीक है, अगली बात करते हैं, मिटा दें इसको। चलिए अगली देखिएगा ध्यान से। बुद्ध से जुड़े हुए कई और नाम आते हैं। ठीक है, तो डालेंगे बुद्ध से संबंधित अन्य तथ्य। और जो बुद्ध से जुड़े हुए तथ्य हैं, यहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि नंबर 1, बुद्ध का जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम पूछा गया है और उस घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ठीक, ठीक है। दूसरा नाम गौतम बुद्ध के आगे मैंने आपसे कहा है कि कौन सा नाम है? गौतम। तो मैंने कहा कि इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी से लिया गया है गौतम। वैसे गौतम इनके वंश का नाम भी था। कुल का नाम तो शाक्य था, लेकिन वंश का नाम क्या था? गौतम, है ना? मतलब ये हुआ कि इनके पूर्वजों में कोई कौन रहा होगा? गौतम। तो उसी के नाम से क्या पड़ता है? वंश का नाम पड़ता है। समझ इस बात से? तो कुल कौन सा था इनका? शाक्य। लेकिन वंश कौन सा था इनका? गौतम। ठीक, के अलावा जो इनको घुमाया करता था, जो इनके रथ का सारथी था, जो इनको लेकर गया था, उसका नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। नोट डाउन करते जाएंगे। इनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना। इनके कुल का नाम था शाक्य।
अगली बात, बुद्ध से जुड़ी हुई अगली बातों को देखते हैं और अगली बातों को देखने के लिए कुछ एक बातों पर रिवाइज करेंगे। ठीक, बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीकों को देखते हैं जो मैच द फॉलोइंग में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यानी कि बुद्ध के जीवन से बहुत सारी घटनाएं हैं और उनसे जुड़े हुए क्या हैं, प्रतीक हैं। जैसे कि नंबर 1, बुद्ध के जन्म को दिखाया गया है कमल से, या बुद्ध के जीवन को दिखाया गया है सांड से, जिसको आप कह रहे हैं बुल। तो बुद्ध के जीवन के लिए किस प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है, कमल का या सांड का। ठीक, बुद्ध के जीवन में महानिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के जीवन में 29 वर्ष की अवस्था में हुआ, जिसको क्या कह रहे हैं आप, गृह त्याग। उसको दिखाया गया है घोड़े से। उसको किससे दिखाया गया है, घोड़े से। बुद्ध के जीवन में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, निर्वाण जिसको कह रहे हैं आप, या इसको क्या कह रहे थे आप, संबोधि, बोलते नहीं है यार। इसको दिखाया गया है कौन से वृक्ष से, बोधि वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष है। इसका वृक्ष है पीपल का। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन में जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको आप धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, है ना। और धर्मचक्र प्रवर्तन को दिखाया गया है एक चक्र से, पहिए से, व्हील। ठीक, जिस प्रकार कमल खिलता है, फूल खिलता है, उस प्रकार से किससे लिया गया है, जन्म से। ठीक, या जिस सांड की बात कर रहे हैं आप, सांड का खासियत क्या होती है कि वो बलशाली होता है। इसका मतलब बुद्ध का जन्म किसका प्रतीक है, बल का। ठीक है, अगली बात, धर्मचक्र प्रवर्तन को चक्र से दिखाया गया है। इसके अलावा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है और बुद्ध के महापरिनिर्वाण को प्रतीक स्वरूप में दिखाया जाता है स्तूप से। स्तूप पढ़ेंगे आप क्या होते हैं। ठीक, स्तूप से दिखाया गया। के अलावा दो पशुओं का भी बुद्ध के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक पशु है हाथी और एक पशु है शेर। शेर स्वयं में बुद्ध का प्रतीक है, क्योंकि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान भय से मुक्त करता है। शेर भी निर्भय होता है। बात समझ में आ रही है। खैर, इन प्रतीकों की आपको डेप्थ में नहीं जाना है कि कौन सा प्रतीक कैसे है, आप मोटी मोटी बातों को समझ लीजिए। दूसरी बात, कौन सा, हाथी। हाथी बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। यानी कि बुद्ध जब गर्भ में प्रवेश किए तब स्वप्न में उनकी माता को क्या दिखाई दिया था, हाथी। इस आधार पर, और ये सारी बातें मैं जो कर रहा हूं, ये सब बारी बातें कर रहा हूं, बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई कुछ कथाएं हैं, जिन कथाओं को क्या कहते हैं, जातक कथाएं। बुद्ध के जन्म के पूर्व से जुड़ी हुई कथाएं, जन्म के बाद नहीं, जन्म के पूर्व से जुड़ी हुई जातक कथाएं हैं। ठीक है, ये स्टोरीज हैं, बेसिकली कहानियां। कितनी सच्ची है कितनी झूठी है नहीं कह सकता, लेकिन ये जातक कथाएं हैं, बुद्ध के जन्म से पूर्व की जातक कथाएं। उनके आधार पर कुछ एक बातें कर रहा हूं। तो बुद्ध को किससे दिखाया जाता है, शेर से। ठीक है, जैसे कि आप अशोक को जब देखेंगे और अशोक स्तंभों को देखेंगे, आप अशोक ने जो पिलर बनाए उनमें कई सारे पशुओं का प्रयोग किया गया। जैसे उसने अपने अपने स्तंभों में, अपने पिलर में कमल का प्रयोग किया। ठीक, कमल को उल्टा प्रयोग किया उसने, अवांगमुखी कमल कहते हैं उसको। ठीक है, उसने अपने पिलर में सांड का यूज किया, उसने अपने पिलर में शेर का यूज किया, हाथी का यूज किया, ये सब। या इसके अलावा उसने अपने 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 पिलर में चक्र का प्रयोग किया, अपने पिलर में घोड़ों का प्रयोग किया। तो ये सब कहीं ना कहीं किसके जीवन से जुड़े हुए प्रतीक हैं, बुद्ध। और आप जानते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। कौन से धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को। आगे देखेंगे आप इस बात को। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं,
बुद्ध से जुड़ी हुई कई सारे प्रतीक हैं, जिन प्रतीकों से हम बुद्ध के जीवन से संबंधित कई घटनाओं को पता लगा सकते हैं। तो बुद्ध का घोड़ा कंतक है, बार बार कह रहा हूं। बुद्ध के वंश का नाम क्या है? गौतम। और सारथी कौन है इनका? चन्ना, जो इनको बाहर लेकर गया था, जहां इनको 4 घटनाएं दिखी जिससे कि बुद्ध का हृदय परिवर्तन हुआ। और बुद्ध ने सोचा कि चलो भाई ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये समस्या पैदा हो रही है। बुढ़ापा देखा उन्होंने, बीमारी देखी उन्होंने, मृत्यु देखी उन्होंने। तो ये सब चीज देखकर बुद्ध का हृदय द्रवित हुआ और बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। ठीक। और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया। ये आप देख चुके हैं इस बात को। अगली बात बिल्कुल, क्योंकि बुद्ध को इन सब चीजों से अलग रखा गया था। बात समझ में? जैसे कि आप समझते हैं अच्छी तरीके से इस बात को कि अबोध बच्चे को, जिसको बाहर की जानकारी नहीं होती, उसको मृत्यु और जीवन के बारे में पता नहीं होता। किसी की मृत्यु हो जाने पर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में? तो ये अबोध बालक होता है, लेकिन जैसे जैसे बोध होता रहता है, जीवन और मरण के बारे में लोग जानने लगते हैं। ठीक है। तो बुद्ध को इन सब चीजों से क्या रखा गया था? दूर रखा गया था, क्योंकि भविष्यवाणी ये की गई थी जातक कथाओं के अनुसार। इनका कोई सेंस नहीं है आपको बताने का, पूछ रहे हैं चूंकि बता रहा हूं। भविष्यवाणी ये की गई थी कि बुद्ध महात्मा बन जाएंगे, इसलिए राय शुद्धोदन ने सोचा कि पुत्र एक ही है, और अगर ये महात्मा बन गया तो राजकाज कौन संभालेगा। इसलिए इन सब चीजों से अलग रखने के लिए बुद्ध को राजमहल में रखा जाता था और बाहर उनको निकाला नहीं जाता था, जिससे कि वो ज्यादा चीजों को देख ना पाए। ठीक है। खैर, ये जातक कथाओं में लिखा हुआ है, इन सब बातों पर आपको नहीं जाना है, आपको अपने काम भर की बातें देखनी है। ठीक। अगली बात जो इंपॉर्टेंट है, अब उसको देखते हैं। ठीक। अब आपको पढ़ना है बौद्ध धर्म के सिद्धांत, यानी कि अब आपको पढ़नी है फिलॉसफी। यानी बौद्ध धर्म की फिलॉसफी क्या थी, बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे, डालने। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत। चलिए, बौद्ध धर्म का सिद्धांत निर्भर है 4 आर्य सत्य पर। कितने सत्य? आर्य। आर्य शब्द का मतलब होता है ज्ञान। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, तो बिता दे रहा हूं मैं इसको, आप ये आप जानते हैं। तो इसका मतलब आर्य का मतलब होता है नोबल, और सत्य का मतलब हुआ ट्रुथ। तो कितने नोबल ट्रुथ हैं? 4। ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत का आधार है। कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं? पहला, दुख। दूसरा, दुख समुदाय। तीसरा, दुख निर्माण। और चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख, दुख समुदाय, दुख निर्माण, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। देखते हैं इसको। और अब आप इस सिद्धांत को समझ पाए तो काम ठीक है। दुख, दुख समुदाय, दुख निर्माण, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य हैं। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के। समझिएगा बहुत ध्यान से। दुख का मतलब, दुख सत्य है। ठीक है। दुख है, दुख एग्जिस्ट करता है, नहीं करता? और प्रत्येक मानव जीवन में दुख है। ठीक है। दूसरी बात कही उन्होंने दुख समुदाय की। बोलो दुख है, यह सत्य है। दुख का कारण इच्छाएं हैं, डिजायर्स। यानी कि दुख क्यों है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर,
किसकी वजह से? डिजायर्स की वजह से। दुख का कारण क्या है? इच्छा है। ठीक ठीक है साहब। जब दुख का कारण इच्छा है तो दुख का क्या होना चाहिए? दुख का निवारण होना चाहिए, है ना। और दुख का निवारण होगा निर्वाण से। का मतलब दुख का निवारण किससे होगा? ज्ञान से। निर्वाण का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो दुख का कारण है इच्छा, दुख है, दुख का कारण है, और दुख का कारण क्या है? इच्छा। और दुख के कारण को समाप्त करने के लिए या दुख को समाप्त करने के लिए किसकी प्राप्ति करनी पड़ेगी? ज्ञान की। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, दुख के निवारण के लिए आपको अपनाना पड़ेगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसको कहते हैं मध्यम प्रतिपदा। क्या कहते हैं? मध्यम प्रतिपदा, या और 6 शब्दों में इसको कहते हैं आपको अपनाना पड़ेगा अष्टांगिक मार्ग। इसका मतलब अगर आप अष्टांगिक मार्ग अपना लेते हैं तो दुख का क्या कर पाएंगे आप? निरोध, और दुख को समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि दुख तो सत्य है। तो इसका मतलब इन्होंने कौन सी मार्ग की बात की है, या कौन सी प्रतिपदा? मध्यम प्रतिपदा। समझते हैं दोनों पॉइंटों को, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इन पॉइंटों को, ठीक है। उतार लीजिए पहले आप दोबारा से। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निर्माण है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। अर्थात जीवन दुखों से भरा हुआ है। दूसरी बात, जीवन दुखों से भरा हुआ क्यों है? क्योंकि इच्छाएं हैं। इस तीसरी बात, दुख का क्या करना पड़ेगा? निवारण। और चौथी बात, दुख के निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आ रहा हूं उस पर, ठीक है। मैं सब चीजों पर आ रहा हूं, लेकिन आप पहले ये बात समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो बुद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य कौन से, ये पता लगा पहले तो आपको। मध्यम प्रतिपदा, ठीक है। अभी क्या होता है मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन आप पहले समझिए कि 4 आर्य सत्य कौन से हैं। दुख है, दुख का कारण है, मीन्स दुख समुदाय है, ठीक है। तीसरा, दुख का निवारण है, और चौथा, दुख का निवारण है मध्यम प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। चलिए तो समझिएगा बात को। बुद्ध की फिलॉसफी जिस पर आधारित है उसको कहते हैं प्रतीत समुत्पाद, या उसको कहते हैं हेतुवाद। उतारिए। बुद्ध का दर्शन किस पर आधारित है? बुद्ध के दर्शन का आधार क्या है? प्रतीत समुत्पाद, जिसको क्या कहते हैं? हेतुवाद। समझा रहा हूं मैं, मतलब सारे समझा रहा हूं, बता रही सही। आप बेचैन हो रहे हैं बहुत ज्यादा। बौद्ध धर्म का, बुद्ध का दार्शनिक आधार, बौद्ध धर्म का दार्शनिक आधार क्या है? प्रतीत समुत्पाद। अब ये आपके लेवल के ऊपर की बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी समझिए आप, ठीक है। चलिए, प्रतीत समुत्पाद या हेतुवाद का मतलब क्या होता है? प्रतीत समुत्पाद या हेतुवाद का मतलब होता है कारण परिणाम संबंध। क्या? कॉज इफेक्ट रिलेशन। इसका मतलब किसी भी घटना के लिए कोई ना कोई हेतु या होगा, ठीक है। इसका मतलब कोई भी प्रत्यक्त होगा जिससे क्या निकलेगा? कोई उत्पाद। नहीं समझ में आई बात? समझा रहे हैं। अगर पहाड़ी पर धुआं है तो निश्चित तौर पर उसके लिए क्या होगी वहां पर? सहमत है? ऐसे धुआं पैदा नहीं होगा, क्लियर। तो इसको आप अप्लाई करते हैं 4 आर्य सत्य के ऊपर, ठीक है। देखो, का मतलब क्या है? निश्चित तौर पर चूंकि दुख है, इसका 100% क्या होगा? ठीक। क्या है दुख का कारण? वेरी गुड।
इसका मतलब जैसा प्रतीत होगा उसी के समान उत्पाद होगा, दैट इज प्रतीत समुत्पाद। जैसा कारण होगा उसका वैसा ही परिणाम होगा, जैसी घटना होगी उसका वैसा ही क्या होगा, हेतु। ठीक है, तो धुआं और आग के बीच में गहरा संबंध है, वैसे ही दुख और इच्छाओं के बीच में गहरा संबंध है। बिना इच्छा के दुख पैदा नहीं हो सकता। सहमत है सब साफ बातों से? तो प्रतीत समुत्पाद का मतलब समझ में आया, हेतुवाद का मतलब समझ में आया कि क्या देख रहे हैं आप, कारण परिणाम संबंध। लेकिन इसके बाद वो ये भी कहते हैं, कौन सा वाद देते हैं, क्षण भंगवाद। क्षण भंगवाद का मतलब क्या दुख परमानेंट है, दुख और सुख कोई भी स्थायी नहीं है। इसका मतलब इच्छाएं आगे होती जाएंगी और होता जाएगा लगातार दुख। इसका मतलब इसमें कम और ज्यादा बना रहेगा, इसमें स्थायित्व और अस्थायित्व बना रहेगा। कुछ समय के लिए होगा, फिर बाद में कुछ समय के लिए होगा, फिर बाद में कुछ समय के लिए होगा। इसका मतलब कोई भी चीज स्थायी है, सारी चीजें क्या है, अस्थायी। तो रिपीट कर रहा हूं, बुद्ध के दर्शन में टेक्निकल पॉइंट क्या देखे आपने अभी तक, प्रतीत समुत्पाद, या जिसको क्या कह रहे हैं आप, हेतुवाद, अर्थात कारण परिणाम संबंध। तो चार आर्य सत्य भी क्या कह रहा है, दुख है और दुख का कारण है। दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है, और दुख का निवारण क्या है, मध्यम प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग। मैं उस पर आ रहा हूं अभी, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम प्रतिपदा क्या होते हैं। लेकिन आप फिलहाल इसको समझिए कि बुद्ध के दर्शन का आधार क्या है, प्रतीत समुत्पाद है, हेतुवाद। हेतुवाद समझ में आया क्या होता है। दूसरी बात क्षणभंगवाद है। क्षण का मतलब कोई भी चीज स्थायी, नोट डाउन कर लीजिए, क्षणभंगवाद का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, अस्थायित्व का सिद्धांत दिया। ठीक है, अगली बार ट्रेस करेंगे, देखिएगा ध्यान से। मैं सब पर आ रहा हूं, सब चीज बना, सब पर आपको समझा दूंगा, लेकिन आप पहले मोटी मोटी बातों को समझिए और एकदम से रिएक्ट मत कीजिए। अब देखिए, जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, यही लक्ष्य जीवन का। अर्थात जन्म व मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। बोलो, चूंकि जीवन है इसीलिए इच्छाएं हैं, चूंकि इच्छाएं हैं इसीलिए दुख है। यदि क्या नहीं होगा, तो दुख। इसका मतलब मोक्ष की अवस्था में आपको मिलेगी शाश्वत शांति, परमानेंट पीस, और मिलेगी क्या, प्रसन्नता। दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जीवन नहीं होगा। क्योंकि जीवन होगा तो इच्छाएं होंगी, तो मानव जीवन इच्छाओं से घिरा हुआ है। बोलिए, और इच्छाओं की वजह से क्या है, दुख। इसका मतलब क्या करना उद्देश्य व्यक्ति का, जन्म और मरण के चक्र से क्या होना, मुक्त होना, जिसको क्या कहा गया है, मोक्ष। और बौद्ध धर्म में इसको कहा गया है, बौद्ध धर्म में इसको कहा गया है, ठीक है, निर्वाण। बुद्ध के लिए ज्ञान है, बुद्ध के लिए निर्वाण क्या है, ज्ञान। बुद्ध के लिए मृत्यु है महापरिनिर्वाण। इसका मतलब महापरिनिर्वाण तो बुद्ध का हुआ, और आपका जो होगा वो क्या होगा, निर्वाण। का मतलब क्या हुआ कि आप जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, और क्या प्राप्त करेंगे, शाश्वत शांति और प्रसन्नता। नहीं समझ में आ रही बात, बात समझ में आई? तो अंतिम तौर पर उतारते आइए, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति, जहां शाश्वत शांति मिलेगी आपको और प्रसन्नता मिलेगी।
ठीक है। कर दूं क्लीन? चलिए अब देखते हैं किसको, अब देखते हैं हम अष्टांगिक मार्ग को। ठीक है, तो बनाइएगा अष्टांगिक मार्ग को। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा तीसरा सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, और आठवां सम्यक स्मृति। दोबारा से, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, पहला सम्यक संकल्प, दूसरा, तीसरा सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, चौथा, तीसरा, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, छठवां। अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। यहां लिख लेंगे सम्यक स्मृति और यहां लिख लेंगे सम्यक, कौन सा बच गया, समाधि, यहां लिख लेंगे। ये हो गया 7वां नंबर और ये हो गया 8वां नंबर। चलिए कर लीजिए इसको आप। ठीक, अब यहां पर उतार लीजिए, फिर मैं कुछ बातों को बताता हूं आपको। चलिए बता लिया। इन अष्टांगिक मार्ग को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में। एक को कहते हैं प्रज्ञा, एक को क्या कहते हैं, प्रज्ञा, एक को कहते हैं शील और एक को कहते हैं समाधि। यानी कि अष्टांग मार्ग के कितने भाग हैं? 3, प्रज्ञा, शील और समाधि। पहले, दूसरे और तीसरे मिलकर क्या बनते हैं? प्रज्ञा का मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी। चौथे, पांचवें और छठवें मिलकर बनते हैं शील का मतलब सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। और 7वें और 8वें मिलकर क्या बनते हैं? समाधि। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो यहां सम्यक का मतलब है समान, ना अधिक ना कम, ना ज्यादा ना कम। और इन अष्टांगिक मार्गों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में, प्रज्ञा, शील और समाधि। ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे क्या कह रहा हूं? दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रज्ञा, शील, समाधि,
और प्रज्ञा में कितने हिस्से हैं? 3। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम को रखा गया है शील में, और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को कहाँ रखा गया है? समाधि में। अगली बात समझिएगा ध्यान से, बुद्ध की जब हम बात करते हैं तो बुद्ध के बारे में मैंने आपसे कहा ना तो बहुत अधिक और ना तो बहुत कम। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत अधिक और बहुत कम, ये दोनों कैसी पोजीशन है? एक्सट्रीम। नहीं समझ मेरी बात का मतलब ये कैसी बात हो गई? अति। नहीं समझ मेरी बात? ना तो अति अधिक होना चाहिए, ना तो अति न्यून होना चाहिए। नहीं समझ मेरी बात? इसका मतलब कैसा जीवन जीना है? बीच का। इसका मतलब ना तो बहुत ज्यादा सन्यासी होना है आपको और ना बहुत ज्यादा विलासी। ठीक है? ना तो बहुत ज्यादा सन्यासी होना है और ना बहुत ज्यादा विलासी। इन दोनों के बीच में जब आप अपने जीवन को यापन करेंगे तब वो मार्ग कौन सा मार्ग कहलाएगा? तो मैंने कहा उसको कहेंगे आप माध्यमिक मार्ग। कौन सा मार्ग? माध्यमिक मार्ग, या जिसको आप कह रहे थे अभी कौन सी प्रतिपदा? मध्यम प्रतिपदा। नहीं समझ वाली बात? इसका मतलब क्या बहुत कठिन जीवन जीना है? नहीं। क्या बहुत विलासी जीवन जीना है? नहीं। बीच का जीवन जीना है। इसका मतलब कैसा जीवन? बहुत आम तौर पर ये जीवन कौन जी सकता है? कौन जी सकता है? गृहस्थ। कौन जी सकता है? गृहस्थ। इसका मतलब उनके बौद्ध धर्म को अपनाने वाले कौन लोग हैं? गृहस्थ हैं, जिनको बहुत कठिन जीवन नहीं जीना, बहुत विलासी जीवन नहीं जीना, बीच का जीवन जीना है। ठीक? अब जो बीच का जीवन जीने वाले हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बौद्ध धर्म के संतों को या सन्यासियों को या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत कठिन जीवन नहीं है। जैसे कि जैनों के आप गुरुओं को देखेंगे तो उनका जीवन बहुत कठिन है। नहीं समझ में आ रही बात? विशेष तौर पर दिगंबर जैन मुनियों का जीवन बहुत ज्यादा कठिन है। क्लियर? जैसे कि वो कपड़े नहीं पहनते, जैसे कि वो एक टाइम खाना खाते हैं, जैसे कि वो केश लोचन अपने आप करते हैं। केश लोचन का मतलब होता है बालों को उखाड़ना। जैसे कि वो भूखे रहकर अपने प्राणों को त्यागते हैं। तो वो कठिन जीवन है जैन का, जैन साधुओं का। लेकिन बौद्ध धर्म में बहुत कठिन जीवन की मनाही की गई है। इसलिए ये जीवन किसके लिए है? गृहस्थ के लिए। तो ये अष्टांगिक मार्ग जो है उसमें दृष्टि कैसी रखनी है आपको? समान, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम जीवन जीना है आपको। और मैं आपको बताऊं कि ये अष्टांगिक मार्ग जिनकी हम बात करते हैं ना, ये पता है कौन से उपनिषद से लिए गए हैं? तैत्तिरीय उपनिषद। किस उपनिषद से लिए गए हैं? तैत्तिरीय उपनिषद। ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बौद्ध धर्म ने क्या किया? बौद्ध धर्म ने जो हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में प्रदूषण आ गया था उसको समाप्त किया। और ये अष्टांगिक मार्ग कौन से उपनिषद से लिए गए? तैत्तिरीय उपनिषद से। मोक्ष की अवधारणा भी वैदिक धर्म में है, और उस मोक्ष की अवधारणा को क्या नाम दे दिया इन्होंने? निर्वाण का नाम दे दिया। अरे भाई, यही तो बात है कि जीवन और मरण से क्या होना है? आपको मुक्त होना है। तो रिपीट कर रहा हूं, देखिए दोबारा से, आपको सारी बातें मिल गई। कॉपी को चेक करिए। बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत का आधार है 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख समुदाय। तीसरा, दुख के कारण का निवारण है, दुख निरोध। और चौथा, दुख के कारण का निवारण है मध्यम प्रतिपदा, माध्यमिक मार्ग या अष्टांगिक मार्ग। ये तो बात है। दूसरी बात, बुद्ध के दर्शन का आधार है हेतुवाद या प्रतीत समुत्पाद, अर्थात कारण परिणाम संबंध। प्रत्येक परिणाम के लिए कोई निश्चित तौर पर क्या होगा? कारण। किसी चीज के लिए कोई हेतु होगा, कारण होगा। जैसे दुख का कारण क्या है? इच्छा, और इच्छा का कारण है जीवन। तो मानव जीवन का अंत हो जाए तो इच्छा खत्म हो जाएंगी। तो मानव का उद्देश्य क्या है? निर्वाण को प्राप्त करना, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। और मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद जिस स्टेज में आप पहुंचेंगे, जिस अवस्था में आप पहुंचेंगे, वहां आपको शाश्वत शांति प्राप्त होगी, वहां आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि इच्छाएं नहीं होंगी, क्योंकि जीवन नहीं होगा आपका। बात समझ में आ रही है? अगली बात, उन्होंने बात की है अष्टांगिक मार्ग की, जिनमें 8 मार्ग बताए हैं, जिनको 3 भागों में किया आपने, प्रज्ञा, शील और समाधि में। अंतिम बात, आपने देखा कि उनकी मध्यम प्रतिपदा या माध्यमिक मार्ग क्या है? ना बहुत ज्यादा कठिन जीवन, ना बहुत अधिक विलासी जीवन। यानी कि अति की क्या की उन्होंने मनाई। एक्सट्रीम पर नहीं जाना आपको, अति पर नहीं जाना। ठीक? अगली बात,
सम्यक का मतलब कोई बड़ा कोई छोटा ना हो आपकी दृष्टि में, अगर सम्यक दृष्टि की बात करें तो, ठीक है। सम्यक ज्ञान की बात करें, सम्यक ज्ञान तो खैर नहीं बात कर रहे हैं हम, आप सम्यक समाधि की बात करें तो आपको समाधि में बहुत गहरा नहीं चला जाना। समाधि भी कैसी करनी है आपको, समाधि भी ऐसी करनी है, का मतलब समाधि का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में आपको बहुत एक्सट्रीम पर नहीं जाना, शरीर नहीं छोड़ देना आपका, अपना शरीर नहीं छोड़ देना है आपको समाधि में, तो अति नहीं करनी है किसी भी चीज की, बात समझ में आई। वाणी में भी कैसा रखना है आपको, नरम और गर्म दोनों स्वभाव रखने हैं। सम्यक का मतलब होता है समान, ठीक है। सम्यक दृष्टि में कैसे रखना है आपको, सभी को एक तरीके से देखना है आपको, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं समझना। तो सम्यक का मतलब है ना तो बहुत ज्यादा और ना तो बहुत कम, बात सही में। तो सम्यक का मतलब क्या है, राइट, RIGHT, सही। और राइट क्या होता है, जो ना बहुत ज्यादा गलत होता है ना जो बहुत ज्यादा सही होता है, ठीक है। ना तो एक्सट्रीम पॉजिटिव, ना एक्सट्रीम नेगेटिव, दोनों देखना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना है, ठीक है। अगली बात करते हैं, बुद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं, 3 रत्न हैं, नोट डाउन करें इसको। पहला बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 रत्न कौन से हैं बुद्ध के, बुद्ध, धम्म और संघ, 3 रत्न है बुद्ध धर्म के। बुद्ध का मतलब लिखेंगे नीचे, बुद्ध का मतलब है प्रज्ञावान, कौमा अध्यापक, कौमा संस्थापक। यानी कि बुद्ध कौन है, बुद्ध कौन है, संस्थापक है। या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, बुद्ध कौन है, प्रज्ञावान। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बुद्ध कौन है, अध्यापक, जो किसके लिए आए, आपको निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को सुझाने के लिए। आप कैसे निर्वाण प्राप्त करेंगे उसको सुझाने के लिए कौन आए, बुद्ध आए, है ना। इसलिए उन्होंने बहुत कुछ चीजें सिखाई आपको, है ना, इसलिए वो कौन हुए, अध्यापक। दूसरा कौन सा है, धम्म, है ना। धम्म का मतलब जो भी बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उनकी क्या टीचिंग्स, शिक्षाएं, उनको क्या कह रहे हैं आप, धम्म। या जो भी उनके टीचिंग्स पर आधारित क्या है, सिद्धांत है, उनको क्या कह रहे हैं आप, धम्म कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो जो भी बुद्ध की शिक्षा है उनको क्या कह रहे हैं आप, धम्म कह रहे हैं। जो भी उनके सिद्धांत हैं, जो भी उनकी डॉक्ट्रिन्स हैं, उनको आप क्या कह रहे हैं, धम्म। और तीसरा कौन सा, संघ। इसका मतलब, संघ का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, जहां कौन लोग रहेंगे, बौद्ध भिक्षु, है ना, जहां पर कौन लोग रहेंगे, बौद्ध भिक्षु। तो संघ का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार का मठ, एक प्रकार का संघ, जहां कौन लोग रहेंगे, है ना, बौद्ध भिक्षु रहेंगे। तो बौद्ध भिक्षुओं के नियम जो होंगे वो किसमें आएंगे, संघ में। बौद्ध भिक्षुओं को रहने के नियम जो होंगे, कैसे रहना है उनको क्या कहेंगे आप, ठीक है। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो आज्ञा दी वो संघ में आई। तो 3 रत्न है, कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए नियम किसमें है, संघ में, है ना। जो बौद्ध भिक्षुओं को आज्ञाएं दी बुद्ध ने, उनको कहां रखा गया, संघ में। जो आपको शिक्षाएं दी वो कहां रखी गई, धम्म में। और बुद्ध तो बुद्ध है ही, जिन्होंने इस धर्म को संस्थापना दी, संस्थापक के तौर पर देखे गए, जो एक अध्यापक के तौर पर देखे गए, एक प्रज्ञावान के तौर पर देखे गए। बात समझ में इतनी। अगली बात समझते हैं, फिर इसके बातों को कल करेंगे आपसे। बात यह है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, और आप देखते हैं कि आपने श्लोक देखा हुआ है, सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये जो 3 तरीके की बात की गई है, बुद्ध की शरण में जा रहा हूं का मतलब मैं किसकी शरण में जा रहा हूं, प्रज्ञावान की। धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब बुद्ध की टीचिंग्स को मानूंगा, इधर की तरफ जा रहा हूं, बुद्ध की टीचिंग्स की तरफ, बुद्ध के सिद्धांतों की तरफ। और संगम शरण गच्छामि का मतलब बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम दिए गए थे, जो आज्ञाएं दी गई थी, उन आज्ञाओं को पूरा किया जाएगा, उन आज्ञाओं को माना जाएगा। मेरी बात समझ में आई। तो बौद्ध धर्म अपनाने से या अपनाने के बाद इन 3 लाइनों को बोलना होता है, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले, ठीक है। तो बुद्ध की शरण में जाने का मतलब क्या हुआ, समझ में आया कि आप अध्यापक की शरण में जा रहे हैं, संस्थापक की शरण में जा रहे हैं। धम्मम शरण गच्छामि का मतलब धम्म की बातों को मानेंगे आप, अर्थात बुद्ध की शिक्षा को मानेंगे आप। और तीसरा, जो भी मार्गदर्शन बौद्ध धर्म के पुजारियों को दिया गया है, जो भी मार्गदर्शन बौद्ध धर्म के सन्यासियों को, साधुओं को दिया गया है, मठवासियों को दिया गया है, उन चीजों को माना जाएगा। क्लियर हुई बात यहां तक।
तो हम क्या क्या सीखे देखते हैं जरा, देखिए कॉपी में। हमने पहली चीज सीखी है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए या बुद्ध से जुड़े हुए कई सारे प्रतीक हैं। हमने इस बात को समझा कि बुद्ध के ज्ञान को हम एक चक्र से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? चक्र से, जिसको धर्म चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धर्म चक्र कहते हैं। और इस धर्म चक्र को आपके राष्ट्रीय ध्वज में दिखाया गया है। इस धर्म चक्र को आपके राष्ट्रीय ध्वज में दिखाया गया है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। नहीं दिखाया गया? दिखाया गया। ठीक, के अलावा हम इस बात को भी समझते हैं कि बुद्ध की कंपैरिजन शेर से किया जाता है। बुद्ध का कंपैरिजन किससे किया जाता है? शेर से। क्लियर बात? बुद्ध के जन्म को हम कमल से डिनोट करते हैं, बुल या सांड से डिनोट करते हैं, है ना, बुद्ध के जन्म को। बुद्ध के मृत्यु को, महापरिनिर्वाण को हम स्तूप से डिनोट करते हैं, ये देखा हमने। के अलावा हमने देखा कि बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध के जीवन में कई घटनाएं हुई हैं और घटनाओं को अलग अलग नाम से जाना गया है। ठीक है, और बुद्ध ने 80 वर्ष जीवन जिया अपना, और अल्टीमेटली कुशीनगर में वो डेथ हो गई, उनकी कुशीनगर में। ठीक है, और जो डेथ हुई उसको महापरिनिर्वाण कहा। फिर हमने क्या समझा? फिर हमने समझा कि बौद्ध धर्म जो है उसका दार्शनिक सिद्धांत क्या है। तो हमने कहा प्रतिसमुत्पाद है, हमने कहा हेतुवाद है, हमने कहा क्षणभंगवाद है, हमने कहा 4 आर्य सत्य है। ठीक है, फिर हमने बुद्ध के 3 रत्नों को देखा, और 3 रत्नों में हमने बात की बुद्ध, धम्म और संघ की। और अंतिम तौर पर हमने बात की थी अष्टांगिक मार्ग की आपसे। अष्टांगिक मार्ग में आपने 8 मार्ग देखे, जिनमें हर एक के नाम के आगे सम्यक लगा हुआ है। जिनके 3 भाग देखे आपने, प्रज्ञा, शील और समाधि। ठीक, तो इस आधार पर हमने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की। कल हम जब लेक्चर पर बात करेंगे आपसे, तो बात करेंगे बौद्ध धर्म की संगतियों की, और आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित संगतियां कितनी हुई हैं? 4। एक बात समझ लीजिए, बौद्ध धर्म को जो हम देखते हैं, और बौद्ध धर्म को देखते समय जब हम साहित्य पर बात करते हैं, बौद्ध धर्म के साहित्य पर, तो महात्मा बुद्ध ने तो कोई किताब नहीं लिखी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी। बौद्ध धर्म में विसंगतियां पैदा हुई, बौद्ध धर्म में विसंगतियां पैदा हुई महात्मा बुद्ध के मरने के बाद। का मतलब किसके बाद? महापरिनिर्वाण के बाद। ठीक है, अभी विसंगतियां कैसे पैदा हुई? एक चेला जो एक्स था वो कुछ कह रहा है कि बुद्ध ने मुझसे ये कहा था इस काम को करने के लिए। एक चेला भाई है, वो ये कह रहा है कि मुझसे तो ये कहा था बुद्ध ने। का मतलब चेलों में क्या हुई? आपस में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुए, अंतर्विरोध पैदा हुए कि बुद्ध किसी बात को लेकर क्या कहते थे। ठीक, तो बौद्ध धर्म में एक डिसिप्लिन बनाने के लिए, एक अनुशासन बनाने के लिए किनका आयोजन किया गया? आयोजन किनका? बौद्ध संगतियों का। नहीं समझ में आ रही बात? और बौद्ध संगतियों में इस बात को देखा गया कि जितनी भी बौद्ध या बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उनको क्या कर दिया जाए? उनको कर दिया जाए कोडिफाई। क्या कर दिया जाए? उनको कोडिफाई कर दिया जाए। कोडिफाई कैसे? उनको एक जगह क्या कर दिया जाए? लिख दिया जाए। नहीं समझ में आ रही बात? उनको एक जगह क्या कर दिया जाए? लिख दिया जाए। तो बौद्ध संगतियों का आयोजन जब होगा तो क्या अस्तित्व में आएंगे? साहित्य। क्या अस्तित्व में आएंगे? तो महात्मा बुद्ध ने तो कभी कोई शास्त्र नहीं लिखा, महात्मा बुद्ध ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, और उनकी शिक्षाओं को लेकर उनके अनुयायियों के बीच में क्या हुआ? अंतर्विरोध। और इस अंतर्विरोध की वजह से किसको आयोजन किया गया? संगतियों का। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, ज्यादा, पहला कारण बौद्ध संगतियों का, दूसरा कारण ज्यादातर लोग कौन से धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को। इसका मतलब जो भी राजा होगा, वो राजा ये चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करें। इसके लिए उस राजा ने किन संगतियों का आयोजन करवाया? जिससे कि क्या हो? इतने बड़े आयोजन से लोग किसको अच्छा माने? उस राजा को जिसने किसी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। नहीं समझ में आ रही बात? जैसे कि आज उत्तर प्रदेश में या कहीं भी कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो कोई भी सरकार चाहेगी कुंभ मेले का आयोजन उसके शासनकाल में हो और बड़े अच्छे तरीके से हो, जिससे कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उस सरकार में अपनी आस्था को प्रकट करें और लगातार वोट करते रहे। ऐसे उस समय के राजाओं ने किसका आयोजन करवाया? क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग कौन से धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को। नहीं समझ में आ रही बात? ये दिखाने के लिए कि मैं या मेरी वैधता एक बड़े स्तर पर है। ठीक है, तो बौद्ध संगतियों का आयोजन करवाने का कारण 2, एक राजनीतिक और दूसरा धार्मिक, क्योंकि धार्मिक अंतर्विरोध पैदा हो रहे थे, इस वजह से करवाया गया। तो साहित्य जो अस्तित्व में आए, उन साहित्यों को हम क्या कह देते हैं? पिटक। क्या कह देते हैं? पिटक। और आप देखेंगे 3 प्रकार के पिटक इन बौद्ध संगतियों में आएंगे: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक।
कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और, तो पहली चीज, एक तो साहित्य अस्तित्व में आएंगे बौद्ध संगतियों में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बौद्ध संगतियों में साहित्य ही नहीं आएंगे, बल्कि बौद्ध संगतियों में क्या भी होगा? बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच में। क्यों? क्योंकि उन्हीं कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करने के लिए बौद्ध संगति की जा रही है, और जब कॉन्ट्रडिक्शन दूर नहीं होंगे मीटिंग में, तो फिर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म बढ़ जाएगा। नहीं समझ मेरी बात? और बौद्ध धर्म के विभाजन में प्रमुख विभाजन होगा एक, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में टूटेगा, एक हीनयान और दूसरा कौन सा? महायान। तो बौद्ध संगतियों का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया आपको? कॉन्सेप्ट यह है कि बौद्ध संगतियों का आयोजन क्यों किया गया, ये पता लगा आपको, राजनीतिक और धार्मिक कारणों की वजह से। और बौद्ध संगतियों का प्रभाव क्या निकला? साहित्य अस्तित्व में और बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। नहीं समझ मेरी बात? तो बौद्ध धर्म का विभाजन बुद्ध के मरने के बाद हुआ, ठीक। और लगभग, मैं आपको बताऊं, लगभग हर 100 साल के डिफरेंस पर किसका आयोजन किया गया? लगभग हर 100 साल के डिफरेंस पर। इसका मतलब 100 साल तक जो बौद्ध संगतियों में निर्णय लिया गया वो निर्णय फॉलो होते रहे, और 100 साल में जब फिर कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुए तो दोबारा होगी बौद्ध संगति। और कितनी बौद्ध संगति हो चुकी है अब तक? 4। वैसे तो बौद्ध संगति 4 से ज्यादा हुई है, लेकिन एंशिएंट टाइम में कितनी हो चुकी है अब तक? 4, प्राचीन काल में। ठीक है, तो कल इस पर और आगे चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, थैंक यू।